प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। दोस्तों स्वागत करते हैं शुभ समाचार जीसस वचन चैनल में। आज के पवित्र वचन का विषय है प्रार्थना करने के 10 लाभ। पहला, प्रार्थना हमारे दुख को दूर करती है। पहला सामुएल 1 अध्याय 18 वचन में बाइबल बताती है कि जब हन्ना ने मंदिर में जाकर अपनी संतान के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया और घर लौटी तो उसके मुंह में फिर उदासी न रहा। वैसे ही आयुब भी जब प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने उसका दुख दूर कर दिया। वैसे ही मित्रों, यदि आप इस समय दुख में से गुजर रहे हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, प्रभु आपके दुख को दूर कर देगा। दूसरा, प्रार्थना हमारा खोए हुए को दुगना वापस लाती है। आयुब 42 अध्याय 10 वचन। जब आयुब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया और जितना आयुब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। मित्रों, बाइबल बताती है कि शैतान ने आयुब का सब कुछ नाश कर दिया था और आयुब के संतान भी मर गए थे। आयुब के शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए थे। उसका धन संपत्ति गाय बैल सब कुछ लुट गया था। ऐसे समय में आयुब ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसका सारा दुख दूर कर दिया और आयुब ने जो कुछ खोया था उसे परमेश्वर ने 2 गुना वापस लौटा दिया। वैसे ही मित्रों, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके दुख को दूर कर देगा और आपने जो कुछ खोया है, चाहे वे बीमारी के कारण अच्छी सेहत हो या फिर आपकी धन संपत्ति या जो कुछ भी हो जो आपने खोया है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको 2 गुना वापस आशीष देगा। तीसरा, प्रार्थना हमारी समस्या का समाधान करती है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 15 वचन। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। मित्रों, बाइबल बताती है कि यहोशा नाम का राजा एक बड़ी समस्या में फंस गया था। एक साथ 3 देशों की सेना उस पर चढ़ाई कर दी थी। ऐसे समय में यहोशापात राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे उस भारी समस्या से बाहर निकाला और बिना युद्ध किए ही उसे विजय कर दिया। वैसे ही मित्रों, यदि आपके पास भी बड़ी बड़ी समस्या हैं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपके पास कैसा भी समस्या हो, प्रभु को प्रार्थना में बता दें, अपना सारा समस्या का बोझ प्रभु यीशु पर डाल दे तो वह आपके समस्या रूपी बोझ को दूर कर देगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चौथा, प्रार्थना बारिश को रोक देती है और रुकी हुई बारिश को खोल देती है। याकूब 5 अध्याय 17 वचन। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ न बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। मित्रों, बाइबल बताती है कि एलिया ने जब प्रार्थना की तब वर्षा 3.5 वर्ष के लिए रुक गई थी और फिर से जब एलिया ने परमेश्वर से वर्षा के लिए प्रार्थना किया तब वर्षा हुई थी। मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 18 वचन में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा
और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मित्रों, वैसे ही हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए ताकि हमारे आशीष के बंद पड़े दरवाजे खुल जाएं। पांचवा, प्रार्थना परमेश्वर से बढ़ाती है और दृढ़ करती है। पहला पत्रस की पत्री 5 अध्याय 6 वचन में लिखा है, परमेश्वर के सामर्थी हाथों के नीचे दीनता से रहो ताकि वे तुम्हें उचित समय में बढ़ाए। प्रार्थना में हमें बढ़ाती है और दृढ़ करती है। मित्रों, हमें प्रार्थना में बने रहना है ताकि परमेश्वर हमको उचित समय में बढ़ाएगा। छठवा, प्रार्थना से हमें परमेश्वर की शांति प्राप्त होती है। फिलिपियों 4 अध्याय 6 वचन से 7 वचन में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है और यदि हमारे जीवन में अशांति है तो हम जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तब वह अपनी शांति हमें प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे संसार देती है वैसे नहीं, लेकिन मैं अपनी शांति दिए जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति को देता है। सातवा, प्रार्थना प्रभु से दूर हुए व्यक्ति को वापस लाती है। याकूब 5 अध्याय 16 वचन से 20 वचन में बाइबल बताती है कि यदि कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग से अर्थात प्रभु यीशु मसीह के मार्ग से भटक जाता है तो प्रार्थना में इतना सामर्थ है कि उसे प्रार्थना के द्वारा वापस उसे फिर प्रभु में लाया जा सकता है। आठवां, प्रार्थना बड़ी बड़ी कठिन और रहस्यमय ज्ञान को समझाती है। यिर्मयाह 33 अध्याय 3 वचन में प्रभु कहते हैं, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। नौवा, प्रार्थना हमें सामर्थ से भरती है। न्यायों 16 अध्याय 18 वचन में बाइबल बताती है कि सिमसोन ने जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, लेकिन जब सिमसोन ने परमेश्वर से प्रार्थना किया तब परमेश्वर ने उसे सामर्थ से भर दिया और सिमसोन शत्रुओं को नाश किया। वैसे ही मित्रों, हमें भी परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए, तब परमेश्वर अपने सामर्थ से भर देगा। तब हमारा विरोधी जो शैतान है उससे हम लड़ पाएंगे और उसकी जलती हुई तीरों को बुझा पाएंगे। इसलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और परमेश्वर की सामर्थ से भरना चाहिए। 10वां, प्रार्थना शैतान को हराता है। याकूब 4 अध्याय 7 वचन, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मित्रों, यदि हम परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और शैतान को डांटें, शैतान का सामना करें तो शैतान हमारे सामने से भाग निकलेगा। सो प्रियो, इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।